वेलकम स्टूडेंट। आज ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं पार्ट 2 आपको करवा चुका हूँ। उसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया किस तरीके जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लाने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए, उस प्रोसेस तक आने के लिए कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है भारत का संविधान बनाने के लिए। तो हम वो कैसे कैसे हुआ, किस प्रकार से वो प्रोसेस आगे चला, वो सारा प्रोसेस हमने उसमें देखा था। ठीक है बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक हैं उसमें हम समझेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारे जो कैबिनेट मिशन आया और उसने बोला कि ठीक है हम आप जो है भारत में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और उसकी जिम्मेदारी होगी देश का संविधान बनाने की। जब ये मंजूरी मान ली गई थी, लेबर पार्टी जब हार गई थी, मतलब लेबर पार्टी जब जीती थी ब्रिटेन में और चर्चिल हार गए थे, तब उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला कि जो कैबिनेट मिशन है भारत भेजा गया और उसके पास पूरा जो है एक लिस्ट था, मतलब उसके पास पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा। तो उसी की जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन। ठीक है, आज हम क्या समझेंगे, फॉर्मेशन को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविजनल असेंबलीज। अब हमें पता है कि जो हमने बताया कि जो वहाँ पे इलेक्शन पहले हो चुके थे, हमने देखा था कि जब नेहरू जी थे वो क्या थे, वो पहले से ही प्रोविजंस में आ चुके थे। कई जगहों पे जो कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, तो हमने क्या देखा, जब कांग्रेस सरकार पहले से बन गई थी तो इलेक्शन तो पहले ही हो चुका है, लोग तो अपने जो है अपने पोस्ट पे हैं, तो फिर से डायरेक्ट जो है इलेक्शन कराने का कोई वहाँ पे मतलब बना नहीं। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्टली होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, मतलब वो जो संविधान सभा के जो मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो इनडायरेक्टली प्रोसेस से चुने जाएंगे और जहाँ पर वो नहीं है उस जगह से वो नॉमिनेट कर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। और अकॉर्डिंग टू द प्लान के अकॉर्डिंग जो हुआ, ब्रिटिश इंडिया वो था वो 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया था। कितने ग्रुप में डिवाइड किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी सी। ए वाले में हमने देखा था कहाँ, जहाँ पे जैसे मुस्लिम की ज़्यादा कम्युनिटी थी, ए वाले में मुस्लिम डोमिनेटेड थे। बी वाले में हमें सिखों के बारे में देखने को मिला और सी वाले में जो है हमारे हिंदू और अदर जनरल्स जो है देखने को मिले। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो यहाँ पे डिवाइडेशन था वो 3 ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखो, ईच प्रोविंस वाज अलॉटेड सीट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ द वन मेंबर फॉर अ मिलियन। क्या देखते हैं कि, और ये आधार किया गया कि हर जगह से, अगर जैसे अब देखो कितने, हर जगह बहुत सारे पूरा भारत है, अब वहाँ से कितने कितने बंदों को उठा के लाया जाएगा, कितने बंदे हर एक राज्य से, हर एक स्टेट से जो है रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश स्टेट से जो है रिप्रेजेंटेटिव आना था। तो हमने बोला कि किस तरीके से किया जाए, तो कहा गया कि हर एक जगह का जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पे, जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग से, और वो पॉपुलेशन कितनी निर्धारित की गई थी, तो हमने देखा कि एक जगह है वहाँ, मतलब उसके 10 लाख पे। ठीक है, क्या देखा हमने कि हमने देखा यहाँ पे कि 10 लाख मेंबर पे, देखो कितने, 10 लाख लोगों पे। ठीक है, ये याद रखना कि 10 लाख लोगों पे एक मेंबर चुना जाएगा। कितने मेंबर चुने जाएंगे, एक मेंबर चुने जाएगा। अगर सोचो किसी राज्य की 1 करोड़ अगर जनसंख्या है तो वहाँ से कितने मेंबर चुनेगा, 10 मेंबर चुनेंगे। किसी की 2 करोड़ है तो वहाँ से कितने, 20 मेंबर चुने जाएंगे। अगर सोचो किसी के 10 लाख से कम है तो वहाँ के जो मेंबर एक ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिला के या एक राज्य दूसरे राज्य से मिलाकर होता था, इस तरीके से यहाँ पर किया जाता था। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो स्टेट में 10 लाख से कम होता ही नहीं था, ज़्यादा ही होता था, मतलब तो यही देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या देखने को मिला कि 10 लाख लोगों पे एक मेंबर जो है चुना जाएगा, और इसलिए कहा गया था इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या हुआ था, कई जगहों पे ना थोड़ा सा इस बात पे विवाद भी है, क्यों हम देखते हैं कई जगह स्टेट है किस में जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का जो है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला। जैसे एग्जाम्पल में केरल में, तो केरल में जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो उस वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो सिंपल सा हमने देख लिया कि जो इलेक्शन में, ठीक है ध्यान देना, जो इनडायरेक्टली जो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना जाएगा उसका रेशियो क्या होगा, 10 लाख पीपल पे 1 मेंबर। कितना, 10 लाख जो है पीपल पे जो है वहाँ पर एक मेंबर को चुना जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे डिसाइड किया, किसने बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा बता दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जाएगा, कैबिनेट मिशन ने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा वो किस तरीके से जो है वहाँ पर पार्ट लेगा। तो भाई वहाँ पे 3 ग्रुप डिवाइड थे और 10 लाख लोगों पे जो है एक मेंबर को चुना जाना था। द सीट गिवन टू प्रोविंस वर डिसाइडेड अमॉन्ग 3 कम्युनिटीज़। बोलता जो सीट है वो जो दी जाएगी वो 3 कम्युनिटीज़ के आधार पर दी जाएगी, जो हमने ऊपर पढ़ लिया था कैटेगरीज में, जिसमें मुस्लिम, सिख,
ठीक है। कम्युनिटी किससे बिलोंग थे, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अलग सीट, सिख के लिए अलग, और जनरल जो होते थे वो हिंदू में ना मिले हुए थे, क्योंकि हिंदू से बहुत सारे धर्म निकलते, ये बात हमें पता है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि हिंदुस्तान, तो ये 3 कम्युनिटीज़ में जो यहाँ पर देखने को मिलता था, इन 3 में सीटों को डिवाइड किया जाता था। दे वर टू बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल जो था ट्रांसफरेबल वोट। देखो बच्चों, ये एक बहुत अच्छा मेथड है और काफ़ी अलग मेथड है। अगर हम करते रहें तो ये बहुत लंबा टाइम ले लेगा। मैं आपको जब क्लास में आओगे तो उसमें मैं आपको ये ना इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो ये मेंबर रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो किस मेथड से चुने जा रहे हैं, तो वो ये याद रखना है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसेबल वोट के मेथड से चुने जा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, किस तरीके से लिया जाता है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा आपको एक तरीके से एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस बस आपको याद रखना है कि इस मेथड से, ये वोटिंग का एक मेथड जिसे हम कहते हैं समानुपातिक जो होता है, उसमें जो है प्रतिनिधित्व सिंगल जो है ट्रांसफर, मतलब उसी से जो है एकल प्रणाली से किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वोट का जो है इलेक्शन दिया जाता है, सब लोगों के मत में जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वोटिंग डालने का मेथड, लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें जो है वोट ख़राब नहीं होते और बहुत एक अच्छे से हमें अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट प्रोसेस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे अगर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो उनको भी इसी मेथड से चुना जाता है। तो ये मैं आपको इस क्लास में अच्छे से बता दूँगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द नंबर्स ऑफ मेंबर, ठीक है। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स अलॉटेड टू द इंडियन स्टेट वाज आल्सो टू बी फिक्स्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एज अडॉप्टेड ऑफ फॉर ब्रिटिश इंडिया, बट द मेथड ऑफ देयर सिलेक्शन वाज टू बी सेटल्ड लेटर बाय कंस्टिट्यूशन, ठीक है, कंसल्टेशन। तो क्या देखते हैं कि बच्चों यहाँ पे क्या है, द नंबर्स ऑफ मेंबर जो है इंडिया स्टेट से जो अलॉट किए गए थे वो फिक्स्ड ऑन द सेम बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे फिक्स कर लिया गया था, लेकिन एज अडॉप्टेड द ब्रिटिश इंडिया से, लेकिन बट जो मेथड था सिलेक्शन का उस पर कई वाद विवाद चल रहे थे और कहा था कि पहले कम से कम कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाइए और जो भी चीज़ होगा वो हम बाद में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो बहुत बाद में हम डिस्कस यहाँ पर कर लिया जाएगा, पहले आप कम से कम कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाओ, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया कम से कम यहाँ पे कि भाई पहले आप जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बना लीजिए, जिस मेथड से इसको जिस पॉपुलेशन के बेसिस पे ब्रिटिश इंडिया से सिलेक्ट किया जाएगा वो कर लिया जाए। जो मेथड जो है, चाहे इनडायरेक्ट जब प्रोसेस है, चाहे नॉमिनल कम मेथड है, चाहे उनको नॉमिनेट करना है, ठीक है, ये सब हम जो है बाद में सेटल्ड कर लेंगे जब हम इस पर वाद विचार होगा, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारा यहाँ पर रखा गया था। अब यहाँ पे जो है मेन टॉपिक्स कुछ यहाँ पर आते हैं जो आपको नंबर्स याद रखने हैं बच्चों। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी वाज टू बी 389। क्या देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ पीपल होंगे वो कितने होंगे, जो सदस्य होंगे वो उनकी सीटों की संख्या 389 होगी। कितनी होगी, 389 होगी। ऑफ दिस जो होता हमें देखने को मिलता है 296 जो होता है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किए जाएंगे। किससे इलेक्ट किए जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किए जाएंगे। मतलब ब्रिटिश इंडिया मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डायरेक्ट जो है गवर्नर, जो उस टाइम गवर्नर जनरल जो वाइसराय थे उनका जहाँ पे डायरेक्ट जो कंट्रोल था जिन जिन जगहों पे, तो उसको हम यहाँ पे देखने को था, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, ठीक है बच्चों। और ड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन गवर्नर प्रोविजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यहाँ से उनके जो था 11 गवर्नर्स प्रोविजंस, कितने थे, 11 गवर्नर जो थे प्रोविजंस स्टेट से, और वहाँ से जो है ब्रिटिश इंडिया के, तो वहाँ से ये चुने जाने थे, ठीक है बच्चों। और रिप्रेजेंटेटिव ईच, और क्या हुआ था, हाँ बाकी ये चीज़ हमें पता चल गया कि ऊपर से भाई जो है ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन और क्या हुआ कि कुछ जो कमिश्नर जो थे, चीफ कमिश्नर, ये गवर्नर प्रोविजन से तो 11 थे, जहाँ से 292 मेंबर्स इलेक्ट करने थे। और कुछ मेंबर्स जो थे जैसे 4 मेंबर वो कहाँ से इलेक्ट करने थे, तो वो जैसे चीफ कमिश्नर जो था कमिश्नर प्रोविजन्स थे, जैसे दिल्ली, अजमेर जो था, अजमेर, मरवाड़ा, ठीक है, कुर्ग, यहाँ से जो है ब्रिटिश जो था बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 4 दिल्ली, अजमेर, मरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविजंस थे। और यहाँ से भी जो है एक मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता था। और 93 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो इंडियन स्टेट्स, जो यहाँ के भारतीय राजा थे उनका जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से जो है इलेक्ट करना था, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
ठीक है। तो बच्चों मैं एक और बार बोल देता हूँ, तो मैं आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ सीधा सीधा। देखो जो गवर्नर प्रोविजंस थे 11 गवर्नर, ठीक है, 11 जो गवर्नर प्रोविजंस थे, वहाँ से देखो वहाँ से कितने मेंबर चुनने जाने थे, तो वहाँ से हमें पता है 292 मेंबर्स चुनने जाने थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इलाकों पे जो है, कुछ कुछ जगहों पे जो है चीफ कमिश्नर जो है उनका भी जो उनका एरिया भी आता था, वो भी वहाँ से जो है देश का शासन चलाते थे। तो वो टोटल कितने थे, तो 4 थे, ठीक है। कितने, 4 थे, ठीक है। आप दिल्ली कर सकते हो, अजमेर कर सकते हो, और क्रूग और बलूचिस्तान, ठीक है, ये 4 थे। और यहाँ से कितने, 4 जने थे, तो कितने सीट यहाँ से हमें देखने को मिला, तो 4 सीट यहाँ से नॉमिनेट किया गया था, ठीक है बच्चों। और फिर बाकी जो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जो 93 सीट्स हैं वो कहाँ, इंडियन स्टेट से लेना था, जहाँ पे अंग्रेज़ों मतलब उनका भारतीय जो शासकों का नियंत्रण था, भारतीय शासकों के जो रजवाड़े थे, रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट थे, वहाँ से जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं 93 मेंबर। और जो 93 और जो यहाँ पे 4 जो हमने चीफ कमिश्नर प्रोविंस देखे, यहाँ तो डायरेक्ट नॉमिनेटेड थे कि यहाँ पे राजा का शासन था, तो वहाँ पे चुनाव कराना इतना जल्दी इजी नहीं था, तो उनको डायरेक्ट बोल दिया गया था कि आप जाओ वहाँ से इनको चुन के लेके आओ, आप वहाँ से डायरेक्ट राजा जो है अपने एक नॉमिनेट कर देता, ठीक है। तो ये सारा इस तरीके से प्रोसेस लिया गया, और इस तरीके से प्रोसेस के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे नॉमिनेट और यहाँ पे जो आगे का कार्य शुरू हुआ। द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स। हमने क्या देखा कि जो स्टेट जो था यहाँ पे, उसमें जो मेंबर्स जो चुने जाने थे कितने, 93, वो कितने डायरेक्ट जो होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो रूलर शासक थे उनके द्वारा नॉमिनेट करने थे। और इलेक्शन ऑफ जो था 296 सीट्स, जो हमने क्या देखा था 296 सीट, किस किस पे, जिस पे हमने देखा चीफ कमिश्नर प्रांत उसमें, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविजंस और ब्रिटिश इंडिया, इन दोनों ब्रिटिश इंडिया, जहाँ से टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, तो टोटल सीटों की संख्या थी 296, ठीक है। और ये 296 हमें डिवाइड थे, हमें पता है कि ब्रिटिश इंडिया जहाँ पे 11 जो गवर्नर प्रोविजंस थे वहाँ से 292 सीट थे, और भाई एक हमें वहाँ पता चला कि जो चीफ कमिश्नर जो प्रोविजंस थे वहाँ से 4 थे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 296 सीटें थी। और इन सीटों पे जो चुनाव जो हुआ था, इलेक्शन जो हुआ था, वो कब हुआ था, तो इन सीटों पे इलेक्शन जो हुआ था जुलाई अगस्त के बीच में 1946 में हो गया था, और वो भी इनडायरेक्ट प्रोसेस से हुआ था। यहाँ से पता चल गया, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें पता चल गया कि 296 पेज सीटों पे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। आए समझ में आप सबको बच्चों, ठीक है। आगे देखो, द कांग्रेस वन 208 सीट्स। हमने क्या देखा, अब जब ये इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का तो रिजल्ट आना था, तो हमने क्या देखा, ये जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस सरकार, उसने 208 जो सीटों जो है जीत लिए थे, और ऑल द जनरल सीट एक्सेप्टेड 9, ठीक है, वो ठीक है 208 सीटें जीत ली थी, और क्या कौन से, ऑल द जनरल सीट एक्सेप्टेड 9 जो थे जनरल सीट्स थे वो भी यहाँ पे इंक्लूड थे। मुस्लिम लीग जो थी 73 सीट जीती थी, और दैट इज़ ऑल बट 5 ऑफ द सीट अलॉटेड टू मुस्लिम, और 5 सीट जो है वो मुस्लिम को दी गई थी, अलॉट की गई थी। तो इतने सीट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द 93 सीट्स मीन्ट फॉर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो था रिमेंड वेकेंट, एंड द प्रोविंशियल स्टेट डिसाइडेड नॉट टू बी पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर क्या हुआ, हमने देखा जो 93 सीट दी गई थी नॉमिनेटेड के लिए राज्य, मतलब वहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट को, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट ने क्या किया, वहाँ पे उसमें अपने सदस्यों को भेजा ही नहीं, उन्होंने नॉमिनेट किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ था कि अंग्रेज़ भी अब धीरे धीरे मांगने लग गए थे कि जो भारत का जो नेतृत्व है वो वो कांग्रेस सरकार कर रही है, और कांग्रेस सरकार के पास धीरे धीरे पावर जा रही है। और यही चीज़ देखते देखते ब्रिटिश जो अंग्रेज़ जो थे उनको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब वो प्रिंसली स्टेट के जो शासक थे उनको थोड़ा सा डर लगा। उन्होंने कहा अगर यही सारा कर लेंगे तो जो हमारा प्रभुत्व है, हमारा जो शासन व्यवस्था है वो सब खत्म हो जाएगा। अगर हमें तो, और अंग्रेज़ों ने इसको शुरू में कह दिया था कि आपको मैं स्वतंत्र कर देता हूँ, स्टार्टिंग में बोल चुके थे, पहले ही बोल चुके थे कि आपको या तो पाकिस्तान या भारत में अपनी मर्जी से मिलो, नहीं तो जो है आप अपने आप को फ्री भी रख सकते हो। लेकिन बाद में तो कंपलसरी कर दिया गया था कि या तो आपको भारत में मिलना होगा या पाकिस्तान में मिलना होगा, तो वो तो आके बाद की बात देखेंगे। लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से जो है अपने आप को पावर जनरेट, अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने के लिए, पावर को बनाए रखने के लिए प्रिंसली स्टेट ने क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट किया ही नहीं, ठीक है, 93 मेंबर्स को। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है हाउएवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम स्टेट्स। लेकिन क्या हुआ, सब प्रिंसली स्टेट 93 में से कुछ प्रिंसली स्टेट है वो धीरे धीरे आ गए थे। कब आए थे, तो अप्रैल 1947 में आ गए। जैसे उसमें क्या था, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, ठीक है, पटियाला, रेवा, उदयपुर, ये कुछ तो जो है अप्रैल 1947 में ही शामिल हो गए। लेकिन बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो सारे 15 अगस्त 1947 के बाद में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनको अब पता चल गया था
क्या हो गया, उनको पता ही चल गया था कि भाई अब जो है हमारा तो अधिकार रहा नहीं, अब तो भाई कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है और उनके पास मिलिट्री पावर है, नहीं तो वो बाद में तो हमसे मिला ही लेंगे, इससे अच्छा अभी मिलना ही हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में देखा। ठीक है, फिर से मैं इंपॉर्टेंट लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने उन्होंने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट करने का प्रोसेस बता दिया गया, जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोला गया था, और इनको ग्रुप्स A, B, C तीनों में डिवाइड किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख थे शामिल थे। और उसमें कहा गया था जो मेंबर्स चुने जाएंगे वो मिलियन पे 1% चुना जाएगा, मतलब 10 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रोसेस इलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए से यहाँ पर किया गया। फिर हमने क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे जो सीट की संख्या थी वो टोटल जो है कंस्टिट्यूंट मेकिंग बॉडी की जो मेंबर की सीट थी वो 389 थी। 389 कितने देखने को मिलते हैं, 389 थी। ठीक है, जिसमें से हमें पता चलता है कि भाई इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो 292 वो ब्रिटिश इंडिया से लिया जाएगा, जिसमें जो है जो गवर्नर जो था प्रोविजनल होंगे, 11 गवर्नर प्रोविजनल होंगे जो उससे लिया जाएगा, और 4 जो है सीट है चीफ कमिश्नर प्रांत से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, 4 जो सीट है वो चीफ जो है कमिश्नर प्रोविजन से लिया जाएगा, जो दिल्ली, अजमेर, मारवा था, कुरूग और बलूचिस्तान देखने को मिलता है। और यहाँ पे 93 जो बोला गया था वो जो है ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रिंसली स्टेट से, ठीक है, राजाओं का जो जगह था, एरिया था जहाँ पे वो शासन करते थे, उन जगहों से 3 जो है मतलब 93 लिए जाएंगे। तो ये टोटल कितने बने, तो हमें ये देखने को मिलता है 389। इस तरीके से सीटों को 3 पार्टों में डिवाइड किया। फिर से बता देता हूँ, 292 सीट जो देखने को मिलता है ब्रिटिश इंडिया से लिए गए थे, स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया से लिए गए थे। 4 जो था वो कहाँ से लिए गए थे, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लिए गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविजंस से लिए थे। और जो 93 थे वहाँ इन सीटों पर किसको नॉमिनेट किया गया था, तो इसमें जो है ब्रिटिश जो था मतलब प्रिंसली जो स्टेट था, रजवाड़े जो थे वहाँ से यहाँ पर लिए गए। ठीक है, तो इस तरीके से सीटों को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया। द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव रूलर, और जो हमने देखा था 93 जो सीट थे उसको रूलर के द्वारा नॉमिनेट करने थे। और हमने क्या देखा उसके बाद में कि 296 सीट जो थी उसका जो चुनाव जो हुआ टोटल वो जुलाई अगस्त के बीच में करवाया गया। फिर हमने देखा जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें यहाँ पर मिली थी। ठीक है, और जो 93 सीट पे जो राजाओं को नॉमिनेट करना था उन्होंने वहाँ पे भाग ही नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भी धीरे धीरे करके क्या देखा हमने कि अप्रैल 1947 में उन्होंने पार्ट किया और अगस्त 9 जो है इसमें हिस्सा लिया उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, कुछ रजवाड़ों ने, कुछ प्रिंसली स्टेट ने। लेकिन अगस्त 1947 के बाद में 15 अगस्त 1947 के कुछ समय बाद तक जो है सारे जो है प्रिंसली स्टेट जो है इस भारत में आकर शामिल हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आकर शामिल हो गए। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये जो चीज़ें हैं हमें जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, लेकिन उसमें हम जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है आज का टॉपिक यहीं पे करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके उसके बाद में जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जैसे आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद जब पाकिस्तान अगर आज़ाद हो गया तो जो इनकी इंडियन सीटों में संख्या थी वो घट गई थी, 324 हो गई थी, और मुस्लिम कम्युनिटी जो है किस तरीके से पाकिस्तान में अलग डिमांड करके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आगे के प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।